नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपकी अपनी संज्ञान इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसे कि 2 दिन आप देख रहे हो कंटिन्यू आपकी विज्ञप्ति भी आ गई और विज्ञप्ति के साथ में काफ़ी सारी आपकी सिलेबस की डिटेल्स आई है, काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं। जो पहले सिलेबस में था वो उसको यथावत रखा गया है और जो नया उसमें चीज़ें ऐड की है वो आप सभी को YouTube के माध्यम से पता भी चल गई। फिर हम भी चाह रहे हैं कि अपनी तरफ से सभी बच्चों को बता दिया जाए। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, आप कतई संकोच ना करें, कतई बिल्कुल डरे नहीं, ना ही आपको किसी प्रकार का फियर अपने दिल में पालना है। एक एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, लेकिन ये सिलेक्शन कब होगा? जब हम कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और इन सारे हर के झमेलों को छोड़ के हम एक एकाग्रता के साथ में एक टेबल पे बैठ के जब 5-6 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, कोचिंग के अलावा या ऑनलाइन क्लासों के अलावा, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन का रेशो बढ़ेगा। और कोई बड़ी टॉपिक ज़्यादा ऐसा है नहीं जो बाद में ऐड किए हैं कि कोई बहुत बड़ा वो ऐसा हो गया, बवाल मचा रखा लोगों ने, पता नहीं क्या कर दिया क्या नहीं करा। कुछ भी तो नहीं है इसमें। साइंस है, जो नॉर्मल है, जो भी है वो पढ़ सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। इकोनॉमिक्स का था तो वो काफ़ी RSMB का पैटर्न था, कुछ एग्जाम पहले हुए हैं तो उसमें जोड़ी गई है, और करंट अफेयर्स जोड़ी गई है, खेलों के संबंधी सारी चीज़ें जोड़ी गई है, और साथ में कंप्यूटर के बाद बेसिक नॉलेज जो है वो इसमें ऐड किया गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से आपको कतई परहेज नहीं करना है और नहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपने ठाना है ना तो आप वो सब कर सकते हो जो कभी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आपके ठानने से और आपके मेहनत करने से ही सब कुछ संभव होगा। कोई दूसरा क्या कहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपको मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको वो जरूर मिलेगा जो आपको हर कीमत पे चाहिए ही चाहिए। तो आपको डिसाइड आपको करना है कि क्या चाहिए आपको या क्या नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, अपना जो सिलेबस है क्या क्या है, ठीक है, न्यू सिलेबस के अंदर क्या क्या पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ये वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी LSA के बच्चे हैं या जो भी पहले किए हुए हैं उन सभी को आप शेयर करना, ताकि उनको सभी प्रकार की नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं, ताकि किसी प्रकार की आपको संशय ना रहे दिमाग के अंदर। तो इसके साथ में अपना संज्ञान परिवार आपके साथ कंटिन्यू हर कदम पे खड़ा हुआ है। और मैंने ये आपको 2 महीने पहले बता दिया था कि जितने भी भ्रामक प्रचार हो रहे हैं, जितने भी फालतू के वीडियो आ रहे हैं, किसी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। देखो सबको और सबकी तारीफ करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो डाला था, उसमें देख लीजिएगा आप, अच्छे से देखना आप। उसमें मैंने क्लियर कह दिया था कि आपकी वैकेंसी होगी 2025 में होगी और दिसंबर में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और मैंने ये भी कहा था, देख लेना आप अच्छे से, कि आपकी मई जून में आपका एग्जाम होगा। वो भी सब चीज़ें हो गई। तो जो इनपुट मैंने पहले दे दिया आपको 2 महीने पहले, वही चीजें हो रही है। सिलेबस के बारे में हाँ इतना जरूर था कि जो ये जनरल साइंस जोड़ी गई है या फिर और कुछ चीजें इकोनॉमिक्स जोड़ी गई है, राजनीतिक विज्ञान के बारे में मैंने ऑब्वियसली नहीं कहा था। लेकिन बाकी का जो मैंने जो अदर चीजें थी कंप्यूटर के बारे में, और साथ में आपके जो उसमें जो जोड़ा गया करंट अफेयर्स जोड़े गई है, वो मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐड करेंगे। तो वो चीजें आपको था, लेकिन फिर भी ये मैंने लास्ट में यही कहा था, जब तक विज्ञप्ति नहीं आए आप किसी बातों में नहीं आना है आपको। तो अब संज्ञान परिवार आपके साथ में लेके आया है। ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं, ऑनलाइन बैच भी चल रहे हैं। आपका वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपसे दिल की गहराइयों से स्वागत करूंगा। बिल्कुल किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी आप एनी टाइम मुझसे सजेस्ट ले सकते हो। किसी प्रकार की दिक्कत आई कभी भी मुझे कह सकते हो आप। संज्ञान में आगे मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस हुई हैं। देखिए, जैसा कि कल जो विस्तृत विज्ञापन की जो सिलेबस का डिटेल आई है, वो डिटेल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने, जैसा कि आपको पहली कैलेंडर में डाल दिया, डेट डाल दी है उसमें कि कैसे कैसे आपका शेड्यूल रहेगा, कितनी तारीख को रहेगा। तो 13 जून का शेड्यूल डाल रखा है। तो पशुधन सहायक सीधी भर्ती का जो एग्जाम है, ठीक है, इसकी विज्ञापन संख्या 15/2024 जो है, उसमें क्या क्या है इन्होंने क्लियर पशुपालन विभाग की राजस्थान पशुपालन अधिनियम नियम 1977 यथा संशोधित पशुधन सहायक के नाम से है। आपको बिल्कुल किसी प्रकार के LSI या जिनके नामों पे नहीं जाना है, क्योंकि जो विज्ञप्ति निकली है वो आपको LSA के आधार पे निकली है। क्या निकली है? LSA।
पशुधन सहायक के आधार पर निकली है। ठीक है, 1820 जो पद है वो कौन से हैं? नॉन टीएसपी के हैं, नॉन टीएसपी, ठीक है, गैर अनुसूचित जाति के। और जो टीएसपी के हैं वो टोटल 221 पद है। इस तरह टोटल मिला के दोनों कितने हो गए? 2041 पद की विज्ञप्ति निकाली गई है, संशोधन। ठीक है, इसके अलावा कब कब की डेट डाली है वो सारी चीजें आपको बता देता हूं मैं। इसमें आपकी इसमें 30 दिन का समय दिया है इन्होंने। आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ पैटर्न में चेंज किया है, जो चेंजेस हैं वो मैं अभी बता देता हूं आपको कब कब के लिए डाला है। ठीक है, आपको इसमें कंटिन्यू बता देंगे। तो इसमें 31 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है, साथ में 1 मार्च तक क्लोज हो जाएंगे आपके। तो टोटल 1 माह का इसमें टाइम दिया गया है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। और एग्जाम की तिथि आपको सबको पहले बता ही रखी है। इसका पैटर्न क्या रहेगा? पहले जो एग्जाम था आपका 2 आवर का था। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, भाग ए और भाग ब जो भी है दोनों चीजें चेंजेस कर दी। क्या कर दिया? पहले आपका 80 + 40 का पैटर्न था, टोटल 120 क्वेश्चन थे। ठीक है, 80 आपके सब्जेक्ट के थे और 40 आपके जीके। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन आ गए। अब जो नया विस्तृत सिलेबस आया है और विस्तृत जो इसमें जानकारी आई है उसके ऊपर आपको मैं बता देता हूं कि टोटल जो जीके के क्वेश्चन है वो कितने कर दिए? 50 कर दिए। जीके 50 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, और सब्जेक्ट के पहले कितने थे? 80 क्वेश्चन थे, इन्होंने प्लस 20 क्वेश्चन और कर दिए, बढ़ा दिए, 100 क्वेश्चन कर दिए। तो इसका 100 क्वेश्चन का क्या तात्पर्य है? कहीं ना कहीं आपके विज्ञप्ति के अंदर या कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपके सब्जेक्ट का महत्व बहुत बड़ा हो गया। जो पहले 80 क्वेश्चन आने वाले थे वो अब क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन हो गए। तो कुल मिला के आपका सब्जेक्ट का महत्व और बढ़ गया। जो 10 सब्जेक्ट थे तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो पर सब्जेक्ट आप 10 क्वेश्चन के तौर पे मान लीजिएगा, लेकिन कोई फिक्स नहीं है इसमें कि 10 ही देंगे। हो सकता है किसी में 12 भी दे दे, किसी में 8 भी दे दे, किसी में 15 भी दे दे। लेकिन ये 100 क्वेश्चन इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं कि सब्जेक्ट के होंगे, ये इतने ही आने हैं। और 50 क्वेश्चन जो जीके के हैं। अब जीके में इन्होंने जो पुराना क्या क्या था, राजस्थान का इतिहास था, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल। अब इन्होंने क्या जोड़ दिया? राजस्थान पर विशेष बल के साथ देखिएगा, राजस्थान पर विशेष बल के साथ साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, ठीक है, और साथ में कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं जो होती हैं, करंट अफेयर्स जो होते हैं, वो इन्होंने साथ में ऐड कर दिया। तो काफी चीजें ऐड की है। और वेटनरी साइंस आपका यथावत जो पहले था वही रखा गया है। जैसे कि ए भाग की अगर बात करें अपन, तो इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत जो पहले था सेम वैसे ही रखा है। अगली स्लाइड में देखते हैं अपन। ठीक है, ये लोक भाषाएं, गीत, संगीत, नृत्य वगैरह सारे, कवि, योद्धा, लोक देवता, देवी देवता, सारी टोटल यही है। त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, राजस्थान का भूगोल भी यथावत रखा गया है पहले की तरह। अब तीसरा जो है राजस्थान पर विशेष बल के साथ में राजनीतिक व्यवस्था जो आपका ये दिया गया है, ये सब्जेक्ट इसमें क्या क्या दिया है? भारतीय संविधान दे दिया, प्रस्तावना दे दी, मौलिक अधिकार दे दिए, ठीक है, प्रस्तावना दी है, राजनीतिक व्यवस्था दे दी, प्रशासनिक व्यवस्था दे दी इन्होंने, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा, राज्यपाल के कार्यकाल कितना होता है, क्या क्या होते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में भी कैसे निर्वाचन होता है, कैसे राज्य विधानसभा कैसे होता है, और उच्च न्यायालय के अंदर अगर देखें तो कैसे कैसे पदोन्नति होती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं या कब कब इसके बारे में टोटल डिटेल, राजस्थान निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया, राज्य मानव अधिकारी आयोग हो गया, राज्य के मुख्य सचिव हो गया,
जिला प्रशासन हो गया, इनके बारे में स्थानीय व स्वशासन व पंचायती राज, कुछ हद तक आपने पंचायती राज पढ़ा रखा है किसमें, एक्सटेंशन सब्जेक्ट में, आप उसमें देख सकते हो। राजस्थान की अर्थव्यवस्था डाल दी है, जिसको इकोनॉमिक्स आप बोलते हो। इकोनॉमिक्स में राजस्थान के जो कृषि व आर्थिक विकास के लिए प्रमुख फसलें हैं, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, कृषि आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, मरुभूमि के विकास से संबंधित परियोजनाएं कौन कौन सी है, हस्तशिला उद्योग हो गया, बेरोजगारी होगी, सूखा व अकाल हो गए, ठीक है। और एक मनरेगा के बारे में भी स्पेशल दिए गए आप इसके में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा है ये भी डाला गया है इसमें, जो आपके एक्सटेंशन में योजनाओं में आपने पढ़ भी रखा है, पढ़ाया है मैंने। विकास संस्थाएं होगी, लघु उद्यम व वित्तीय संस्थाएं होगी, पंचायती राज से संस्थाओं में ग्रामीण विकास की भूमिका वगैरह हो गए। तो ये इकोनॉमिक्स डाली है, कुछ इन्होंने क्या ये चीजें ऐड कर दी है। और जो साइंस की अगर बात करें, ठीक है, तो साइंस में इसमें आपको क्या क्या चीजें डाल दी हैं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन डाल दिए हैं, जिसमें ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, अपचयन हो गया, उत्प्रेरक हो गए, धातु है धातु हो गए, इनके प्रमुख यौगिक जो मेटल्स हो गए, नॉन मेटल, ठीक है, उनके कंपाउंड सारे हो गए। आपके सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हो गए, वो चीजें डाल दी है इन्होंने। कार्बन व कार्बनिक महत्वपूर्ण यौगिक हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन के अपर रूप हो गए, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, फ्रियोन गैस होगी, इसमें सीएनजी हो गई, और बहुलक हो गए, साबुन व अपमार्जक हो गए। तो ये सारी चीजें डिटर्जेंट वगैरह जो सोप डाली है, ये टोटल इनके बारे में पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट डाला है, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, विक्षेपण हो गया, लेंस के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ लेंस, दृष्टि दोष व उसके निवारण हो गया, अंतरिक्ष व अनुसंधान कार्यक्रम हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। ये सारी चीजें डाल दी है इसमें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाल दी है। अनुवांशिकी, जैसे कि आपने जेनेटिक्स में पढ़ भी रखा है, ये ज्यादातर टॉपिक है जेनेटिक्स में आपने पढ़ रखे हैं। सामान्य शब्दावलियां कौन कौन सी है इसकी, ठीक है। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम जो आ गए वो डाल दिए, वो पढ़ भी रखा है आपने। गुणसूत्रों की संरचना ही पढ़ रखी है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ रखी है, प्रोटीन संश्लेषण व केंद्रीय सिद्धांत ये पढ़ाना बाकी है। मनुष्य में लिंग निर्धारण का होता है, कैसे कैसे होता है, ये चीजें पढ़नी है अपने को। पर्यावरण अध्ययन जो है उसके बारे में, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम अपने पढ़ा था, कभी बायोलॉजी में पढ़ा था, वो चीजें सारी डाली इन्होंने। बायो और केमिस्ट्री की चीजें डाल रखी है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हो गए इसमें, जैसे प्रवाह तंत्र, क्या क्या ऊर्जा प्रवाह कैसे होगा उसमें, जैव भू रासायनिक चक्कर जो आ गया, बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल है वो कैसे होगा, जैव प्रौद्योगिकी है, उनकी सामान्य जानकारी है उनके बारे में, जैव पेटेंट क्या होता है, नई पादप किस्मों का परिवर्धन किस तरह से डेवलपमेंट होता है इनका, ट्रांसजेनिक जीव क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में बताना है। जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या है, जब जंतुओं का व पादपों का आर्थिक महत्व क्या क्या है, क्या क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है प्लांट के या एनिमल्स के, उनके बारे में आपको इसके बारे में बताना है। ज्यादा चीजें नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि सर क्या दे दिया, कैसे पढ़ा जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर आपने संज्ञान के साथ आने का ठाना है ना, तो कोई भी चीज आपको असंभव नहीं लगेगी, ये मैं आपके साथ वादा करता हूँ। लेकिन उसके लिए पहले आपको संज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। और रक्त समूह, जैसे कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, इनके बारे में है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होते हैं, जिसको रक्तदान कहते हैं। आरएस फैक्टर कौन कैसे कैसे है, क्या क्या रोगाणु है, मानव स्वास्थ्य हो गया, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। माल न्यूट्रिशन में ह्यूमन हेल्थ के बारे में इसमें बताया गया है। साथ में मानव रोग कौन कौन से कारण और निवारण के बारे में पूछा गया है। तो ये जनरल साइंस जोड़ी है साथ में, ठीक है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान कौन कौन सा है, कंप्यूटर का विशेष क्या क्या करैक्टर है कंप्यूटर के, ये पूछा इन्होंने। दूसरा, कंप्यूटर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड रैम के बारे में पूछा है, रोम के बारे में पूछा है, फाइल सिस्टम है, इनपुट है और आउटपुट डिवाइस के बारे में इन्होंने पूछा है। और एमएस ऑफिस में जैसे एक्सपोजर ऑफ वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, पावर पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट्स के बारे में कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। तो ज्यादा ये भी टॉपिक नहीं है, ज्यादा क्लासेस नहीं लगेगी, लेकिन एक एक चीज आपको जीरो से सिखाई जाएगी ताकि आप हर चीज को अच्छे से समझ सको, ठीक है।
और आखिरी जो पॉइंट इन्होंने जोड़ा है समसामयिक घटनाएं है, कुल मिला के करंट अफेयर जिसको बोलते हैं ना, करंट अफेयर। ठीक है, आप करंट अफेयर में देखिए राजस्थान और भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं हैं, मुद्दे हैं। ये आपके जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है अपने संज्ञान इंस्टीट्यूट का, डेली हमेशा हर रोज की आपको करंट अफेयर पहले से डाल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो खोल के देख लीजिएगा। जो भी करंट अफेयर होता है डेली का और वीकली जो होता है हम डालते हैं, हमें पहले से पता था कि ये चेंज होना है। कंप्यूटर के बारे में जानकारी डाली गई है, पहले से हमें पता था चेंज होना है, इसलिए डाली गई है। इकोनॉमिक्स भी सर चारण सर पढ़ाएंगे आपको, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो चर्चित व्यक्तित्व, स्थान, संस्थाएं कौन कौन सी है, ये सारी करंट अफेयर में आती हैं। और खेलकूद से संबंधित जो सामान्य गतिविधियां होती है ये भी सारी इसमें आती है। तो अब ऐड क्या क्या चीजें हुई है, जैसे देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स, ठीक है, प्लस जनरल साइंस, ठीक है, साथ में अब अगर देखें अपन करंट अफेयर साथ में हो ही गया। और जो राजनीतिक विज्ञान है ये भी ऐड करी गई है। ये चीजें आपके साथ में ऐड कर दी है, किसके, जीके के साथ में। इसमें हिस्ट्री पहले से था, प्लस क्या था, ज्योग्राफी था, प्लस आर्ट कल्चर। ठीक है, ये सारी चीजें, आर्ट कल्चर हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीजें यथावत रहेंगी। कुछ इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, करंट अफेयर और साथ में कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें ऐड कर दी गई है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आगे चलते हैं, इसमें अपन जो सेकंड पार्ट है, बी भाग है, आपको उसमें टोटल आपके 10 सब्जेक्ट है जो आपको बार बार बारी बारी से पढ़ाए जा रहे हैं वेटनरी साइंस के, सारे इंट्रोडक्टरी हैं, उनमें सारी चीजें यथावत है, सारी चीजें वही रहनी है। तो उसके जहां 80 क्वेश्चन थे अब 100 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। ठीक है, ये टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। अब और चीजें क्या चेंज हुई है उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे पार्ट ए, अगर देखें तो 50 का कर दिया है। ठीक है, और पार्ट बी 100 क्वेश्चन का कर दिया गया है। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये 150 क्वेश्चन के अगर टाइम की बात करें अपन, तो टाइम इसमें 3 आवर्स लगने हैं, 3 घंटे के लिए पेपर होगा आपका। ठीक है, साथ में जो पहले 2022 और 18 में था, नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, वन थर्ड ही रहेगी। ठीक है, जो पहले था, क्योंकि आपकी पशु परिचर का जो एग्जाम था उसमें 1/4 थी, तो लेकिन इसमें 1/3 रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग मार्क्स का क्या कर दिया, इन्होंने 40% का कर दिया कि जो भी बच्चा पास होगा 40% मिनिमम लाना ही पड़ेगा। उससे जो नीचे 40% से नीचे रहेगा वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं रहेगा, इसमें इनको बाहर कर देगा, का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो कम से कम 40% तो हर बच्चे को लाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। दूसरी बात जो आती है कि ये सारी चीजें होने के बाद 3 घंटे हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। अब डिवाइडेशन कैसे होगा इनका, 100 जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट के, कोई फिक्स नहीं है, इसमें भी कोई फिक्स नहीं है 50 में कैसे, लेकिन इतना जरूर है कि पहले जो डिवाइडेशन था 40 क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और ज्योग्राफी, ये पहले मेजर पार्ट थे इनके,
इनके क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे। पहले से कहीं 40 क्वेश्चन थे पहले, अब ये मान के चले गए कम से कम उनके क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन रहने के अनुमान है। बाकी 10 क्वेश्चन कम से कम जनरल साइंस के जोड़े जाएंगे, 10 के आसपास इकोनॉमिक्स और 15 के लगभग ही माने इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान के, और 5 से 7 क्वेश्चन आपके जो कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी उनके बारे में। टोटल 50 क्वेश्चन का जहां तक अनुमान है इस तरह से पैटर्न रहेगा। फिर भी किसी की बातों में नहीं आना है, फिक्स ना तो ये है ना कोई और है, क्योंकि अपन सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जो पहले पैटर्न था कहीं ना कहीं 40 क्वेश्चनों का, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 20-20 नंबर का डिवाइड कर रखा था क्वेश्चनों का, अब वो पैटर्न नहीं रहेगा। अब चेंज होगा, तो चेंज उसमें क्या कर दिया जाएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और आर्ट कल्चर को थोड़ा क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे, साथ में ये एड ऑन कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें विस्तृत चीजें हैं। इसके बारे में और किसी को कोई भी चीज पूछनी हो तो आप जरूर पूछ सकता है। 40% हो गया। और एक चीज और है, ये आपके एलएसए का पहला पेपर है, आपके एलएसए का जो पहला पेपर है जिसमें आपके आंसर बुकलेट जो आएगी उसमें 5 ऑप्शन आएंगे। आज से पहले जितने भी एग्जाम हुए एलएसए के उसमें 4 ऑप्शन आते थे, इसमें 5वां जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, अनौतरित का आएगा। कहने का तात्पर्य अनौतरित का जो आता है वो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको अगर कोई आंसर 4 में से नहीं आ रहा तो आपको 5वां अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा, कम से कम 10%, 150 क्वेश्चन में कितने हो गए, 15 से ज्यादा क्वेश्चन, 15 से ज्यादा क्वेश्चन आप इसमें छोड़ के नहीं आएंगे। अगर 15 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप इसमें छोड़ के आते हो, रिक्त खाली छोड़ के आते हो, तो आपका पेपर निरस्त हो जाएगा, चेक ही नहीं होगा। तो ये गलती नहीं करनी। अगर आपको एक भी आंसर नहीं आ रहा तो आपको 5 पे टिक लगाना है, ताकि आप कि आगे की प्रोसेस के लिए पेपर अवेलेबल रही। ऐसा नहीं हो कि आपका चेक ही नहीं हो गई। ठीक है, तो ये 10% से ज्यादा आप छोड़ नहीं सकते नए नियमों के अकॉर्डिंग, तो इस पे ये सारे नियम लागू हो रहे हैं। फिर लास्ट में इतना बोलूंगा आपको, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये मैं पहले भी कह चुका, आज भी कह चुका। इतना जरूर है कि संज्ञान या कोई भी इंस्टीट्यूट हो ना कोई सिलेक्शन दिलाती है, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम बच्चे के सर्वांगीण विकास का कार्य करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं होता कि बच्चा हमारी कोचिंग में आए, फर्स्ट डे आके फीस जमा कराए और उसके बाद आए या नहीं आए हमारा कोई फर्क नहीं है। हम उसके सर्वांगीण विकास पे ध्यान देते हैं। अगर जो बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड है, जो जुड़ रहा है, उसकी प्रत्येक दिन की, प्रत्येक माह की, प्रत्येक वीक की उसकी रिपोर्ट जो होती है हम उसके पेरेंट्स को बताते हैं। हम उसके पेरेंट्स को इतला करते हैं कि क्लास नहीं आ रहा, क्या रीजन है, क्यों नहीं आ रहा, सारी चीजें। जबकि कोई संस्था ऐसा नहीं करती है। हम औचक निरीक्षण भी जाके करते हैं, जहां बच्चा रह रहा है कि वो कौन सी गतिविधियों में लिप्त है, क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, सो रहा है तो ज्यादा क्यों सो रहा है, कोचिंग क्यों नहीं आ पा रहा, कहीं वो किसी काम धंधे में तो लग नहीं गया, कहीं कुछ और कुछ तो नहीं करने लग गया। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो बच्चा हो उसका सर्वांगीण विकास करेंगे। तो ये सर्वांगीण विकास का नजरिया ये रहा है। इसका हमारा मकसद क्या है कि हमारा जो सिलेक्शन रेशियो है वो अदर जो इंस्टीट्यूट है उनसे ज्यादा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर रहता है कि गुरुजी कब आ धमके हमारे पास, कब आके चले जाए पता नहीं चले, और हमारी बेइज्जती करेंगे, हमें धमकाएंगे या कहेंगे, घर पे सूचना दे देंगे। या तो वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ता नहीं है, जुड़ता है तो 100% उसके चांसेस होते हैं। और इंस्टीट्यूटों से बजाय हमारे पास कहीं ना कहीं बेस्ट फैकल्टी है, और हमारा डेडिकेशन है, हमारा निरंतर प्रयास है, और हमारा 10 से 15 साल का अनुभव है, वो पूरा झोंक के रख देते हैं इसमें, ताकि बच्चे को सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ उपलब्ध करा सके। रही बात जो इकोनॉमिक्स और ये जो सब्जेक्ट जुड़े हैं, आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने पास स्पेशलिस्ट टीचर है, सारे बढ़िया बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। और हर क्वेश्चन को, हर चीज को, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा जब तक आपको समझ में नहीं आए। तो लास्ट में इतना ही कहूंगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक आप टारगेट लेके आओ, जयपुर लेके आओ टारगेट अपना कि हाँ मुझे क्या करना है, कहीं ना कहीं मुझे संज्ञान इंस्टीट्यूट से जुड़ना है। संज्ञान इंस्टीट्यूट आपको सबसे पहले मिलती है, और कोचिंग के बाद में सबसे पहले जैसे ही आप टॉप फाटक से आगे आओगे, गट्टा पुलिया आती है, गट्टा पुलिया के पास जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के बिल्कुल साइड में जो गली है, उस गली के पास ही अपना ऑफिस है, और वहीं क्लासेस संचालित होती है अपनी। जो टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी है उसमें यहाँ पे चल रही है, संज्ञान इंस्टीट्यूट का अपना क्लासेस चल रही है, ऑफिस अपना रिद्धि सिद्धि पे है। तो इतना ही बोल के मैं आपको पूर्ण विराम देता हूँ। आप सभी की अग्रिम शुभकामनाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया। और अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर इसमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको जरूर उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है।